दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड के पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पूनम गुप्ता और आज मैं हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है जो ऑटिज़्म के बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना कि हमारा बच्चा किसी परिस्थिति या किसी बीमारी या किसी अलग अवस्था से ग्रसित है जिसे ऑटिज्म कहते हैं, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे बच्चे की परेशानी क्या है। क्योंकि जब वो शुरुआती दौर में बच्चा काफ़ी हद तक नॉर्मल था, धीमे-धीमे उसमें कमी आनी शुरू हो गई, उसने बोलना नहीं बंद कर दिया या बोलना शुरू ही नहीं करा, या फिर अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। फिर हम उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, अलग-अलग इंस्टीट्यूट में लेके जा रहे हैं, अलग-अलग थेरेपी सेंटर में लेके जा रहे हैं और रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, जब शुरुआती दौर में हम कहीं पे भी जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर उत्साह होता है, एक स्पार्क होता है, कुछ करने की वो होती है कि हम अपने बच्चे को कहाँ-कहाँ ले जा सकते हैं, हम अपने बच्चे को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें यहाँ भी जाना है, हमें वहाँ भी जाना है, उसे स्पीच थेरेपी भी करानी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करवानी है, उसके अलावा अगर और अदर क्लासेज़ हैं, हमें वो भी करानी है। शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं, सभी ऐसे ही करते हैं दोस्तों, और हमें करना भी चाहिए। लेकिन जब एक समय गुज़रने के बाद जब बच्चे की प्रोग्रेस थोड़ी धीमी होती है, हो सकता है बच्चा किसी काम को अच्छा कर रहा है और कुछ काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो लो हो जाते हैं, वो स्लो हो जाते हैं, वो थक जाते हैं। उन्हें ये लगता है हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम इतनी एफर्ट्स दे रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं और हमारा बच्चा कुछ नहीं करके दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थितियाँ सिर्फ़ आपके साथ नहीं है, हमारे साथ भी हुई थी। हम भी बहुत परेशान थे, अलग-अलग जगह घूम के अलग-अलग स्थितियों में अपने बच्चों को ले जाके, और उस जगह पे ले जाने के बाद जब बच्चा आपका कुछ नहीं करता है और आप अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, बस भाग रहे हैं और बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ पैदा हो जाती है और जो पेरेंट्स है वो थक जाता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे को देखें और ये सोचें कि हमें अपने बच्चे को ठीक करना है और कैसे भी ठीक करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं जो ऑटिज़्म है ये ऐसी स्थिति है कि हम जितना ज़्यादा अपने बच्चे के साथ काम करेंगे, हमारा बच्चा जो है उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समाज में अपने आप को प्रेज़ेंट करेगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे का चेहरा देखें और फिर से लग जाएँ, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो हम सोचते नहीं हैं, अनबिलीवेबल चीज़ें होती हैं, जहाँ पर हम रुक जाते हैं, उसी के बाद जो है नेक्स्ट जो होता है अगला कदम शुरू होता है और कई बार बच्चा उसके बाद बहुत अच्छा ग्रो करता है दोस्तों। ये मैं भी जानती हूँ कि बच्चों को लेके जब हम यहाँ से वहाँ घूमते हैं, पूरा दिन बच्चा थेरेपी सेंटर में जाता है, वो थक जाता है, बेचारा थकने के बाद वो क्या सीखेगा? वो पौन-पौन घंटे की थेरेपी कर रहा है, वो जा रहा है, आ रहा है, उसके आने-जाने का समय, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, आप खुद सोचिए जब हम कहीं पे लगातार डेली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हम खुद थक जाते हैं। वो बच्चा छोटा है, उसको हम स्कूल भी भेज रहे हैं, हम उसको थेरेपी सेंटर भी ले जा रहे हैं। हम तो अपना पूरा एफर्ट्स दे रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि बच्चा किसी तरीके से ठीक हो जाए। लेकिन बच्चा जो है बेचारा वो कितना देगा? लेकिन दोस्तों, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद अवेयर होएँ। आप बिल्कुल भी अपने आप को लो फ़ील ना करें कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, तो हम कहीं न कहीं थक हार जाएँ, क्योंकि ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स के संग होता है। दोस्तों, ऐसा शुरुआती दौर में सबके संग होता है, शायद मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी थक गई थी, मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। मैं ये सोचती थी, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, हम कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम जहाँ भी ले जा रहे हैं, बस ये कुछ सीखता है, बोल तो पा ही नहीं रहा है, कुछ सीखता है और कुछ दिनों बाद अगर आप उसको रिपीट नहीं करवा रहे, उसको वो काम बराबर नहीं करवा, तो शायद वो उसे भूल भी जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम भी बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपने आप को फिर दोबारा से समझाया, अपने आप को स्पेशल फ़ील्ड में लेके आई और बच्चे के लिए जब मैंने काम करना शुरू करा, तो दोस्तों, क्योंकि लक्ष्य माइंड लेवल का है और माइंड लेवल का वो आप उसको, मतलब हम माइंड लेवल कह सकते हैं, उसकी जब भी वो आई थी यूडीआईडी कार्ड में डिसेबिलिटी आई थी, वो 80% पे आई थी। तो दोस्तों, ऐसे समय पे बच्चे को ग्रो करवाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने पूरा काम करा लक्ष्य के साथ। आज लक्ष्य इंडिपेंडेंट हो गया है काफ़ी हद तक। वो काफ़ी सारे काम अपने खुद करता है, सब कुछ ही कर लेता है लगभग और अपना सब चीज़ उसको हम कुछ नहीं करके देते, हम उसको सिर्फ़ बोलते हैं और इवन वो हमारे भी सारे काम करता है। वो सब जगह हमारे संग जाता है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शुरुआती दौर में अपने बच्चे को टाइम दें, काम करें और जितने भी थेरेपी सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ जाकर आप खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखें और थेरेपिस्ट से बात करें कि हमें खुद घर पे क्या करना है। क्योंकि सिर्फ़ वहाँ पे ले जाने के बाद आपकी ड्यूटी पूरी नहीं होती है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वहाँ जाके
प्रॉपर देखें कि जो थेरेपिस्ट है वो क्या कर रहा है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो कर रहा है वो तो बहुत ईजी होती हैं, आप 2-4 बार देखेंगे तो आप सीख सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर में आके उनको बहुत अच्छी तरह बच्चों के संग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा 24 घंटे में से अगर 2 घंटे थेरेपी में जा रहा है तो 22 घंटे आपके साथ है। तो दोस्तों उनके संग ये काम करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करें। बिल्कुल भी उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। जैसा हम घर में और बच्चों के संग करते हैं, बिल्कुल सेम वही पोजीशन हमें उसके संग करनी है। उठो, अपना सब काम करो, रेस्ट लो, नहीं ले रहा है तो दो, 2 दिन दो, तीसरे दिन दो, चौथे दिन दो, पाँचवें दिन आप उससे बताओ कि इसको इस तरीके से करना है। जैसे-जैसे आप बच्चे को नॉर्मली ट्रीट करेंगे तो वो अपने सारे डेली के काम नॉर्मल की तरह करना शुरू कर देगा। क्योंकि ये स्थिति है, इसको सिर्फ़ हमें कवर करना है। हमें बच्चे को उससे समझाना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। यदि आप बच्चे को जितना ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, वो बच्चा उतना कम सीखेगा, और वो आगे जाके उस बच्चे के लिए भी कहीं न कहीं गलत होगा और आपके लिए भी। तो दोस्तों, अगर अपने बच्चों को आपको सही करना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद लो फ़ील ना करें। वो आप बिल्कुल पूरे उत्साह और जोश के साथ अपने बच्चे के संग काम करें, क्योंकि ये बच्चे सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे नहीं सीखते हैं, और बच्चे बहुत हाई लेवल पे भी चले जाते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चा कौन-से लेवल पे, माइल्ड पे, मॉडरेट पे या फिर सीवियर पे। अगर बच्चा सीवियर लेवल पे है तो भी वो इतना काम तो सीख सकता है कि वो अपना काम खुद कर सके। बस ज़रूरत है उसको सिखाने की। तो दोस्तों, आपको मेरे ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।